हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग करे होंगे। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगे आप लोग को। साथी लोग, वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोग के लिए, जो हमारे प्रिय साथी तैयारी करें आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की। ठीक है, तो देख रहे हैं आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस पीवाईक्यू वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर 11। जो हमारे प्रिय साथी अभी तक 1 से 10 पार्ट को नहीं देखेंगे, चैनल पे उपलब्ध है सभी वीडियो, आप लोग जाइए अच्छे से देख लेना। ठीक है, आज हम देखेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछ जाते हैं, किस किस टॉपिक से पूछ जाते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बस आप लोग को क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है और स्किप नहीं करना है। ठीक है, और जो हमारे प्रिय साथी अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को इम्प्रेस कर देना, जैसे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। ठीक है, चलते हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रश्नों को देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न आप लोग एग्जाम में A to Z डिट्टू प्रश्न मैच होंगे। ठीक है, और आप लोग को पता भी है आरआरबी जो एग्जाम कराती है आप लोग का साथियों, उसमें PYQ को ऐड भी करती है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न को देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए आप लोग के। पहला प्रश्न आप लोग के लिए देख सकते हैं, पहला प्रश्न हमारा कौन सा है। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर था। तो बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है साथी लोग। तो राष्ट्रमंडल से प्रश्न पूछा गया है, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लेना। ठीक है, बारबी है, अप्पू है, काका है, बिन भिन है। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बता दी जाए। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ आप लोग के सामने, बारबी। क्या, बारबी। तो कितने बच्चों का सही था ये प्रश्न, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। हमारा पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, बारबी। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कौन सा आप लोग के लिए है, तो स्क्रीन पे देखते चलिए आप लोग। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न स्क्रीन पे है, तो दूसरा प्रश्न को पढ़िए आप लोग। दूसरा प्रश्न क्या पूछा है हमारा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था। क्या बोला है प्रश्न को, प्रश्न बोला है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या है। तो सभी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना और हल्के मत लेना किसी भी प्रश्न को, क्योंकि सभी प्रश्न PYQ हैं, आपके एग्जाम में पहले पूछे गए प्रश्न हैं। तो लाफिंग बुद्धा है, परमाणु है, ऑपरेशन फोर्स है, ऑपरेशन पराक्रम है। तो बात करते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लाफिंग आप लोग को दिख रहा होगा, क्या, लाफिंग, लाफिंग बुद्धा। क्या, लाफिंग बुद्धा आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा, लाफिंग बुद्धा। क्लियर हो गया आप लोग। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम लोग एक एक सीढ़ी को चढ़ते रहेंगे, देखते हैं मंजिल तक पहुंचते हैं कि नहीं, और मंजिल तक हम लोग को पहुंचना ही है। ठीक है, तो आप लोग को बस स्किप नहीं करना वीडियो को बस। ठीक है, क्योंकि सभी प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को पता है आप लोग का एग्जाम भी दिसंबर में होने वाला है। 2 से 3 दिसंबर के बीच में आप लोग का एग्जाम होगा, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। सिलेक्शन लेना है तो मेहनत कीजिए, नहीं लेना है तो प्लीज़ आप लोग चैनल से हट जाइए। ठीक है, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, तो सदस्य की सीट को सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो आप लोग बता सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है हमारा। 60 दिन है, 120 दिन है, 90 दिन है, 30 दिन है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है, तो बता दिया जाए साथी लोग। इस जो प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 60 डे, 60 डे यानी 60 दिन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को चलते हैं, देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न क्या पूछा है। तो चौथे प्रश्न को पढ़ लेते हैं। चौथा प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, तो देखते हैं। चौथा प्रश्न बोला है, अमरावती शैली की वास्तुकला का संबंध इनमें से किस राज्य से है। क्या बोला है, अमरावती शैली की वास्तुकला का संबंध इनमें से किस राज्य से है। तो आप लोग बताएंगे इनमें से किस राज्य से है। आंध्र प्रदेश से है, कर्नाटक से है, गुजरात से है, महाराष्ट्र से है। तो साथी लोग बता दें इस प्रश्न का आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा, आंध्र आंध्र प्रदेश। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी है, मैं सब कुछ लिख कर बताऊंगा आप लोग को। तो आंध्र प्रदेश आप लोग का इस प्रश्न का हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा साथी लोग। चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सेम डिट्टो प्रश्न A to Z ऐसे ही मिलेंगे प्रश्न आप लोग को, सेम टू सेम। तो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे सभी वीडियो मेरे।
तो चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं साथी लोग, जो आज का हमारा 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्नों को पढ़ते हैं। 5वां प्रश्न क्या पूछा आप लोग के लिए है, तो पढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। तो 5वां प्रश्न बोला हमारा है, निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? किसके? दुख के। तो देख रहे हैं दुख की नदी के रूप में जाना जाता है। तो दामोदर है जो वो दुख की नदी के नाम से जाना जाता है, बराक है, हुगली है, तीस्ता है। तो बता दें साथियों, इस जो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी आप लोग का दामोदर हो जाएगा। क्या? दामोदर आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोला है क्या, निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? तो आप लोग को सभी मेरे प्रिय साथियों को पता है कि दामोदर ही एक ऐसी नदी है जिसे दुख की नदी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोग अच्छे से। 5वां प्रश्न में अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, हमने 1 से 5 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई दिक्कत हुआ, कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत हो, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके पास। ठीक है, तो कमेंट पे कमेंट कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग पूछ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं साथी लोग। अगला प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा हमारा है, तो बोला है 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न क्या बोला है, पिट्यूटरी ग्रंथि से जुड़ी है। तो देखिए हमारा ग्रंथि से प्रश्न पूछा है। ठीक है, यानी बायोलॉजिकल से सिस्टम से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो बायोलॉजी से आप लोग को बता दीजिए, बायोलॉजी से 2 प्रश्न पूछते हैं, केमिस्ट्री से 1 प्रश्न पूछा जाता है और फिजिक्स से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल पूरे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 से 7 प्रश्न भी हो जाते हैं। ठीक है, कोई में ज़्यादा भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो आप लोग साइंस से मैटर मत रखिए, साइंस से साथ ही प्रश्न पूछ जाएंगे। तो देख रहे हैं हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम से क्या प्रश्न पूछा है, पिट्यूटरी ग्रंथ से जुड़ी है। पिट्यूटरी ग्रंथ से जुड़ी है क्या? ग्लूकोमा, मस्तिष्क, फेफड़ा, अग्नाशय। तो बता दीजिए साथी लोग, इस जो प्रश्न का हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा आप लोग की स्क्रीन पे। तो मस्तिष्क आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? मस्तिष्क। यानी साथी लोग मस्तिष्क आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्रंथ से जुड़ी है, मस्तिष्क से जुड़ी हुई है आप लोग की। ठीक है, तो क्लियर हो गए आप लोग अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए है, तो देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे है हमारा 7वां प्रश्न है। तो 7वां प्रश्न क्या बोला है, 7वां प्रश्न बोला है, बहुत ही अच्छा प्रश्न बोला है, किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? क्या बोला है, किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। चार्टर अधिनियम 1853 है, चार्टर अधिनियम 1813 है, चार्टर अधिनियम 1833 है, चार्टर अधिनियम 1793 है। तो बता दें साथियों आप लोग को, इस जो प्रश्न का हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग के लिए। 1813 वाला ऑप्शन जो आप लोग को दिख रहा है, 1813 वाला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग का चार्टर अधिनियम 1813 इस प्रश्न का हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा साथी लोग। क्लियर होंगे आप लोग अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, तो देख लिया हमने 7 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपकी स्क्रीन पे है, 8वां प्रश्न है। तो 8वें प्रश्न को पढ़िए अच्छे से और कमेंट में बताइए। और जो प्रिय साथी अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं साथी लोग। अगला प्रश्न आप लोग के लिए 8वां प्रश्न है। प्रश्न बोला है आप लोग की, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए, मैग्ना कार्टा से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। तो देखा प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो हंटर कमीशन को, वुड्स डिस्पैच को, रेल रिपोर्ट को, मैकाले स्मरण पत्र को। तो बता दीजिए साथियों, इस जो प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप लोग के लिए, कोई तेजस्वी नहीं हो। तो वुड्स डिस्पैच आप लोग का इस प्रश्न का साथी लोग हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। क्या? ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा साथी लोग। अब हम बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप अगली प्रश्न को। एक एक सीढ़ी को हम चढ़ते रहेंगे, अपने मंजिल तक पहुंचते रहेंगे। ठीक है, जो चलते हैं, मज़ा तो आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, अच्छे से। तो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए, तो देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन भाला फेंके खेल से जुड़ा है? सभी मेरे प्रिय साथियों को आंसर बताना पड़ेगा इस प्रश्न का, यानी 9वें प्रश्न का उत्तर सभी मेरे प्रिय साथी भाई बहनों को बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल प्रश्न आप लोग को। ठीक है, ये सभी बच्चों को पता भी होगा कि भाला फेंक खेल से जुड़ा है। तो भाला फेंक खेल से कौन जुड़ा है? सुशील कुमार जी जुड़े हैं, नीरज चोपड़ा जी जुड़े हैं, हिमा दास जुड़ा है, उषा रानी जुड़ा है। तो साथी लोग बता दे जाए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग को पता चल जाएगा कि नीरज चोपड़ा जी जुड़े हैं किससे? भाला फेंक से। आप लोग को प्रसिद्ध भी इनका नाम है। ठीक है,
इनका प्रथम नाम था, आप लोग को पता है, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा जी आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी वाला। तो चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथी लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए, तो 10वां प्रश्न है। तो 10वें प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से, देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे हमारा 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या पूछा है, तो पढ़ लेते हैं 10वां प्रश्न को। बोला है हमारा प्रश्न, आपातकाल की समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है। आपातकाल की समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि आपातकाल की समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 23 को, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 43 को, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 को। तो बता दें साथी लोग, इस जो प्रश्न का हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पूरा। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर कौन सा आपके लिए, हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा। यानी 10वीं का ऑप्शन नंबर बी वाले को आप लोग टिक करके आएंगे साथी लोग। सेम टू सेम ए टू जेड डिट्टो प्रश्न आप लोग को ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप लोग अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा साथी लोग, तो अगला प्रश्न आप लोग के लिए हमारा देख सकते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा है, सजावटी हस्तलेखन के निर्माण की संरचना को कहा जाता है। तो सजावटी हस्तलेखन की निर्माण की संरचना को कहा जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि हस्तलेखन के निर्माण की संरचना को क्या कहा जाता है। सुलेख कहा जाता है, पेंटिंग कहा जाता है, पांडुलिपि कहा जाता है, डिजिटल कला कहा जाता है। तो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ऐसे इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछ जाते हैं, कुछ में हार्ड रहेंगे, कुछ में नॉर्मल रहेंगे। लेकिन जो कांस्टेबल का एग्जाम रहता है ना, उसमें सिंपल ही प्रश्न पूछ जाते हैं। ये बात आप लोग मेरी बात को ध्यान से गांठ मान लेना कि जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर होता है, एसआई लेवल का, साथियों जो एसआई लेवल का पेपर क्या होता है, वो ग्रेजुएट के लेवल पे बेस्ड होता है। उसमें कहाँ से प्रश्न पूछ जाते हैं, 10th के लेवल का प्रश्न रहेगा, 12th लेवल का प्रश्न रहेगा, प्लस ग्रेजुएट लेवल का प्रश्न रहेगा, प्लस एडवांस लेवल भी उसमें ऐड रहता है। यानी चारों प्रकार के प्रश्न आप लोग की ऐड करके पूछ जाते हैं ग्रेजुएट, जो आप लोग का एसआई लेवल का प्रश्न, जो एसआई लेवल का आप लोग की भर्ती होती है, ठीक है, 2 स्टार वाले, जिसे दरोगा भी बोलते हैं, ठीक है। और जो कांस्टेबल होता है, जो सिपाही भर्ती होती है साथियों, उसमें क्या होता है, मात्र 10th लेवल की ही अंदर की क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेंगे। ये मेरी बात को अच्छे से ध्यान रख लेना, गांठ बांध लेना, ठीक है। कि मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ तब से बताता आ रहा हूँ, अपने 11 प्रश्नों पे पहुँच गए हैं। देखिए आप लोग, कोई भी प्रश्न ऐसा है जो आप लोग के लिए हार्ड हो, समझ में ना आया हो, तो सभी प्रश्न आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये सभी प्रश्न पूछे गए आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ, वीडियो को फुल आज करिएगा आप लोग, अच्छे से देखिए, तब आपको पूरा डिटेल से समझ में आएगा, ठीक है। आगे बहुत कुछ जानकारी आप लोग को मिलेंगी इस वीडियो से, तो बढ़ते रहिए आप आगे। तो देख रहे हैं, सजावटी हस्तलेखन के निर्माण की संरचना को कहा जाता है सुलेख, पेंटिंग, पांडुलिपि, डिजिटल कला। तो बता दें साथी लोग, इस जो प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सुलेख। क्या, सुलेख। सुलेख आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। तो साथी लोग, अगला प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा हमारा अगला प्रश्न है, यानी 12 प्रश्न क्या है, पढ़ लेते हैं 12 प्रश्नों को। तो 12 प्रश्न बोला आप लोग के लिए, बोला है मानव अंगों में कौन आवाज़ उत्पन्न करता है। मानव अंगों में कौन आवाज़ उत्पन्न करता है, यह आप लोग को बताना। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए। तो मानव अंगों में कौन आवाज़ उत्पन्न करता है, गला करता है, फेफड़ा करता है, कान का पर्दा करता है, ट्रेकिया करता है। तो सभी मेरे प्रिय साथियों को पता होगा कि मानव की जो अंग, जो मनुष्य है, जिसे हम भी मनुष्य हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर कौन सा ऐसा है जो अंग है जो आवाज़ उत्पन्न करता है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न आप लोग के लिए है, तो गला ही जो एक ऐसा अंग है जो आवाज़ उत्पन्न करता है, ठीक है, गला से ही। फेफड़ा नहीं आवाज़ उत्पन्न करता, कान का पर्दा नहीं आवाज़ उत्पन्न करता, ट्रेकिया नहीं आवाज़ उत्पन्न करता है। करते तो सभी, इसमें से जो आप लोग का राइट आंसर आपका गला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि गला से हम बोलते हैं, गला से सब कुछ करते हैं, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ तो किससे बोल रहा हूँ, गला से ही बोल रहा हूँ ना। तो गला आप लोग का इसका सिंपल प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, गजब का प्रश्न पूछा है, ये आप लोग का बायोलॉजिकल सिस्टम से प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो आप मेरी बातों को से सहमत है अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। तो देख रहे हैं साथी लोग, अगला प्रश्न कौन सा आप लोग के लिए, तो अगला प्रश्न हमारा 13 प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है। तो मूल भारतीय खेल पूछा है, खेल यानी खेल कूद से प्रश्न पूछा है, यानी स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछा है, जिससे आप लोग 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स से, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है, तो खो खो है, क्रिकेट है, जूडो है, रग्बी है। तो ये प्रश्न को आप लोग को बता सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए। खो खो नाम तो सुने होंगे, खो खो, खो खो, वो वाला खो खो मत समझ लेना आप लोग,
ठीक है, ये दूसरा खो खो है, ये खेल वाला खो खो है, ठीक है, खेल वाला खो खो है, ठीक है। तो क्लियर आप लोग हो गए। 13 प्रश्न का राइट आंसर ये वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे है, तो देख सकते हैं अगला प्रश्न हमारा 14 प्रश्न साथी लोग। 14 प्रश्न क्या है पढ़िए अच्छे से आप लोग, और कमेंट बताइए इसका आंसर क्या है। बोला है प्रश्न, जब कोई वस्तु एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत गजब का प्रश्न पूछा है आप लोग का, फिजिक्स का प्रश्न पूछा है कि जब हम कोई वस्तु को देखते हैं, ठीक है, निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिराते हैं, हम किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को गिराते हैं तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप लोग को बताना। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, जो थोड़ा फिजिक्स में माइंड लगाएगा उसको पता चल जाएगा। स्थिर ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा में कमी होती है, स्थिर ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बता दिए साथियों, इस जो प्रश्न का राइट आंसर आप लोग हो जाएगा, स्थिर ऊर्जा घटती है और स्थिर ऊर्जा बढ़ती है। यानी आप लोग का दोनों ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, घटती भी है बढ़ती भी है। यानी ऑप्शन नंबर ए को आप लोग टिक करके आएंगे। स्थितिज ऊर्जा हमारी घटती है और गतिज ऊर्जा हमारी बढ़ती है। प्रश्न क्या बोला है, निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिराते हैं हम वस्तु को, ठीक है, ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो बता देंगे आप लोग, स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्लियर हो गया आप लोग अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले प्रश्न को, ठीक है। तो अगला प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा साथी लोग, अगला प्रश्न आप लोग के लिए हमारा है 15 प्रश्न, ठीक है। तो 15 प्रश्न क्या है पढ़ लेते हैं। 15 प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीन पे आप लोग के सामने है, तो बता देंगे आप लोग प्रश्नों का आंसर क्या हो सकता है। एक व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं है। एक व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं है, वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है। एक व्यक्ति संसद का है जो सदस्य नहीं है, वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है। ऐसे व्यक्ति को की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। गजब का प्रश्न पूछा है। पहले प्रश्नों को समझिए अच्छे से, फिर बताइए आप लोग। प्रश्नों को एक बार फिर पर रिपीट करते हैं हम। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, वह किसी भी सदन से संबंधित भी नहीं है, और व्यक्ति को अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अरे भाई गजब का प्रश्न पूछा है। 6 महीने है, 6 सप्ताह है, 1 वर्ष है, 2 महीने। तो बता दी जाए आप लोग कि 6 महीने, 6 मंथ, 6 मंथ आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही गजब का प्रश्न पूछा है, गजब के इंटरेस्टिंग प्रश्न साथियों, आप लोग को उलझाने वाले प्रश्न है। समझ लीजिए, ये रीजनिंग का प्रश्न उठाकर पूछा है, समझ लीजिए, ठीक है। गजब का घुमा का प्रश्न पूछा है, तो समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो 6 महीने आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग की। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों लोग, जो आज का हमारा अगला प्रश्न कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे है, यानी 16 प्रश्न है। तो 16 प्रश्न क्या आप लोग के लिए बताइए, 16 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। जिम्नास्टिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। प्रश्न पूछा है, जिम्नास्टिक के जनक के रूप में किसे जानता है। जिम्नास्टिक के जनक कौन है, तो बताएंगे आप लोग। फ्रेडरिक लुडविग जान है, मैक्स विटलाक है, और कोही उचिमुरा है, और पीटर विटमार है। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फ्रेडरिक क्या है, फ्रेडरिक लुड लुडविग 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 जान लुडविग जान। तो क्लियर हो गया आप लोग। ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर ए वाला। तो हम बढ़ते हैं अगले स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग के लिए है, तो देख सकते हैं 17 प्रश्न हमारा है। तो 17 प्रश्न क्या साथी लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। बोला है 17 प्रश्न, सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित, निर्वाचित और निर्देशित किया गया है। क्या प्रश्न है, सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित, निर्वाचित और निर्देशित किया गया है। तो क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर हो सकता है। भारत की मुख्य न्यायाधीश, संसद, मुख्यमंत्री, न्यायपालिका। तो बता दीजिए साथी लोग, इस जो प्रश्न का हमारा राइट आंसर आप लोग हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे। इस प्रश्न का राइट आंसर संसद हो जाएगा, ठीक है। संसद आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला हमारे प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा, संसद। तो क्लियर हो गया आप लोग अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग के लिए, तो 18 प्रश्न है। 18 प्रश्नों को पढ़िए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर को पुट करिए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न आप लोग के लिए, तो 18 प्रश्न पढ़िए अच्छे से। 18 प्रश्न बोला है, कोणार्क सूर्य मंदिर में स्थित है। जो कोणार्क है सूर्य मंदिर स्थित है, तो ये बात रियली है, बहुत ही अच्छा प्रश्न भी है आप लोग के लिए, ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर में स्थित है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो कहाँ पे है ये आप लोग को बताना है। तो सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है आप लोग के लिए, बता दीजिए उड़ीसा। उड़ीसा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारे इस प्रश्न का क्या होगा, बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो क्लियर हो गया आप लोग सभी बच्चे। तो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा आपकी स्क्रीन पे यानी 19वां प्रश्न है। तो 19वें प्रश्न को पढ़ते हैं और उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न आपका कौन सा है आप लोग के लिए स्क्रीन पे। तो हमारा 19वां प्रश्न बोला है, पढ़ते हैं 19वें प्रश्न को। बोला है अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा पूरा किया गया था। तो प्रश्न गजब का इंटरेस्टिंग है। अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूरा किया गया था। तो गुरु अंगद की, गुरु अर्जुन देव की, गुरु गोविंद सिंह की, गुरु रामदास की। तो अमृतसर में जो प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है वह निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूरा किया गया था। तो यह आप लोग को बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का मैं राइट आंसर को मैं पुट करता हूँ, लिखता हूँ। इस प्रश्न का आप लोग को बताइए क्या है। गुरु अंगद है, गुरु अर्जुन देव है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास है। तो बता दीजिए साथियों, गुरु आप लोग के अर्जुन देव हो जाएगा, ठीक है। तो गुरु अर्जुन देव, अर्जुन नहीं अर्जुन देव है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं गुरु अर्जुन देव आप लोग का इस प्रश्न का हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा, यानी 19वीं का ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। तो क्लियर हो गया आप लोग अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं आज की जो अंतिम प्रश्न आप लोग का है, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। तो 20वें प्रश्न को पढ़ लेते हैं आप लोग के लिए। 20वां प्रश्न कितना महत्वपूर्ण होने वाला है आज के जो 2020 प्रश्न है, ठीक है। तो बोला है एटीएम गैस द्वारा उपयोग किए जाने वाले को मापने की एक इकाई है। क्या प्रश्न है। एटीएम गैस द्वारा उपयोग किए जाने वाले को मापने की एक इकाई है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या हमारा। ऑप्शन आप लोग के लिए तापमान है, दबाव है, विकिरण है, संवहन है। तो इस प्रश्न का साथी लोग आप लोग का ऑप्शन बताइए, क्लियर बताइए आप लोग कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या सकता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं बता देता हूँ साथियों, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ आप लोग का। दबाव आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का, ठीक है। दबाव ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा। तो देख लें साथी लोग, हमने इस वीडियो में पूरे 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से बता दिया। और मेरे प्रिय साथी से एक निवेदन है, एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ठीक है। और आप लोग कितना स्कोर किए हैं पूरे 20 प्रश्नों में से, आप लोग को कितना सही आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझसे ना एक मोटिवेशन मिलता है अलग तरीके से, ठीक है। तो आप लोग के एक कमेंट से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने की उत्साहित बढ़ती है, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कीजिए, ठीक है। आज का पार्ट नंबर 11 था, अगले पार्ट हम 12 जल्द लाएंगे। आप लोग का बस सपोर्ट प्यार ऐसे ही बने रहे, ठीक है। तो हम यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लव यू मेरे प्रिय साथी लोग।